बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबका स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सबने मुझे इतना सपोर्ट किया है। मैं अपने अल्लाह का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मेरा इतना साथ दिया है। मेरे अल्लाह की रहमत ही है कि आज मैं यहाँ पर हूँ और मेरा एक सपना पूरा हुआ है। जैसे कि मैंने आप सबको भी बोला था कि जब मेरी यूट्यूब से इनकम आना शुरू हो जाएगी, मेरी फर्स्ट पेमेंट मुझे मिलेगी, तो मैं आप सबको ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि आप सबने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मैं जो 2 महीने यहाँ पर अच्छे से रही हूँ वो आप सबके सपोर्ट से ही रही हूँ, क्योंकि जब मैं यहाँ पर आई थी तब मेरे पास कुछ भी नहीं था। ये आप सबका सपोर्ट ही है जो मैं 2 महीने यहाँ पर सही से रह पाई हूँ। उसके लिए मैं आप सबकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आज जबकि फाइनली मेरी इनकम आना शुरू हो चुका है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आप सबको ज़रूर बताऊं। तो मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मेरी जो इनकम है वो कितनी आई है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जैसे कि जो हमारी यूट्यूब से पेमेंट आती है वो $100 कंप्लीट होने के बाद आती है। जैसे कि 1 महीने में अगर हमारे $100 बनेंगे तभी वो हमारे इंडिया के रुपीस पे कन्वर्ट होके हमारे अकाउंट में क्रेडिट होंगे। अगर हमारे $100 नहीं बनेंगे तो हमारी पेमेंट नहीं आएगी। 1 महीने में हमें $100 बनाने ही होते हैं। जैसे कि यूट्यूब यूएस की ऐप है अमेरिका की, तो अमेरिका के जो डॉलर होते हैं वो ही हमारे इंडिया के करेंसी में कन्वर्ट होते हैं। और जैसे कि 1 महीने में मैं जितनी भी वीडियोस डालूंगी उन पे अच्छे व्यू आएंगे, ऐड वगैरह चलेगी, उसी से हमारे डॉलर बनने स्टार्ट होंगे। और उसी से हमारे 1 महीने में जितने भी डॉलर बनते हैं वो $100 होने के बाद ही हमारे अकाउंट में आएंगे और तभी हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मेरा जो चैनल है वो जनवरी मंथ में मोनेटाइज हुआ था 21 जनवरी को, और 21 जनवरी के बाद फरवरी में मेरा एडसन पिन आया था और मार्च में जाकर मेरी ये पेमेंट आई है फर्स्ट। अब आप ही देख लो, 2.5 महीने में मेरे सिर्फ $144 बने हैं, सिर्फ $144। 1 महीने में मेरे $100 भी कंप्लीट नहीं हुए। अब 2.5 महीने में तो कम से कम मेरे $250 होने चाहिए थे, और बने कितने हैं? सिर्फ $144। जो अमेरिका का $1 है वो हमारे इंडिया करेंसी में 85 रुपए हैं। तो अब आप सब हिसाब लगा के देखना कि 144 को मल्टीप्लाई करेंगे 85 रुपए से तो कितने बनते हैं। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने 144 को मल्टीप्लाई करके 85 रुपए से कितना निकलता है। जो भी बैलेंस निकलेगा वो ही मेरी 2.5 मंथ की इनकम आई है। यूट्यूबर बनना सच में आसान नहीं है। यूट्यूब से पैसे कमाना आसान नहीं है, बहुत मेहनत का काम है। वीडियोस डेली डालो, फिर सिर्फ वीडियोस डालने से नहीं, उन पे व्यू भी आने चाहिए। और व्यू आते हैं तो जो ऐड वगैरह होती है उनको भी देखना चाहिए। मैं इस बात से खुश हूँ कि मेरी इनकम आना शुरू हो चुकी है, पर जैसे कि 2.5 महीने में मेरे सिर्फ $144 बने हैं, और $144 में जो मुझे इनकम मिली है वो भी ज़्यादा नहीं है। कहने को है अमेरिका के $144, बट इंडियन में सिर्फ 85 रुपए का $1 है। जिस हिसाब से मतलब कि मैं यहाँ पर रह रही हूँ तो मेरा महीने का खर्चा ही 10,000 तो निकल जाता है। अब पीजी में रह रही हूँ तो 6-7 हज़ार यहाँ का रेंट है, और फिर 2-3 हज़ार खर्चा भी निकल जाता है, खाने पीने का सामान वगैरह लाना होता है। 10,000 तो यही हो गए। अब मेरी जो $144 बने हैं वो आप सबको अगर जानना है कि मेरी कितनी पेमेंट आई है तो आपको 144 को 85 रुपए से मल्टीप्लाई करना होगा, गुना करना होगा, तब गुना करके जो भी बैलेंस निकलेगा वो मेरी पेमेंट आई है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आप सबको पता है कि मैंने जो अपना एक नया चैनल बनाया है शमी रेखा रिएक्शन के नाम से, मैं उस पर रिएक्शन वीडियोस डालती हूँ, और मैंने 1-2 वीडियो में बोला भी है कि आप सब प्लीज़ मेरे उस चैनल को भी सपोर्ट करें। मैंने वो चैनल 2 वजह से बनाया है। एक वजह तो ये है
कि जैसे कि मेरा ये जो चैनल है रेखा शर्मी ब्लॉग, ये इसको बाय चांस कभी कहीं पर भी ये बंद हो जाए, कोई स्ट्राइक वगैरह हो जाए, तो मेरा एक बैकअप चैनल हो। इस वजह से मैंने रिएक्शन चैनल बनाया शमी रेखा रिएक्शन के नाम से। और दूसरी वजह ये है कि अगर मैं दोनों चैनल पर मेहनत करूंगी, दोनों चैनल पर मेरी वीडियोस डलेंगी, आप सब देखोगे, दोनों चैनल मोनेटाइज हो जाएंगे, तो इस चैनल से भी इनकम आएगी और उस चैनल से भी, तब मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। इसीलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे दूसरे चैनल को भी जाकर सपोर्ट करें, उसकी भी वीडियोस वगैरह देखा करो। मैं डेली उस पर रिएक्शन वीडियो डालने की कोशिश करती हूँ, बट सच में आजकल ना मेरी तबीयत थोड़ी सी सही नहीं चल रही है। कल रात भी मुझे फीवर हो गया था और सच में मेरी जो बॉडी है वो पूरी पेन कर रही है। मुंह का टेस्ट भी खराब हो रहा है, बिल्कुल कड़वा कड़वा सा। दवाई भी ली थी, दवाइयों की वजह से ही कड़वा कड़वा सा टेस्ट हो रहा है। कुछ खाने का भी मन नहीं करता कि मैं क्या खाऊं बना के। वो ही है ना कि यहाँ पर अगर हमें कुछ खाना है तो पहले बनाना पड़ेगा। अब उठने की हिम्मत नहीं होती है, तो क्या तो बनाएं और क्या ही खाएं। और हाँ, एक बहन का कमेंट भी आया था कि मैंने जो रील डाली थी उसमें मैं शायद उनके कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पाई हूँ, तो उन्होंने मुझे बोला कि मतलब कि मेरे अंदर घमंड आ चुका है जो मैं उनके कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर रही। मैं उनसे सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगी कि घमंड तो किस बात का करना है, बस तबीयत थोड़ी सही नहीं थी, इस वजह से फ़ोन वगैरह इतना यूज़ नहीं कर पाती हूँ। और रही बात घमंड की, तो घमंड करके कहाँ जाएंगे। मैं ये बात सच में आप सबको गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि घमंड जैसी चीज़ मेरे अंदर कभी भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ आप सबकी वजह से हूँ, सिर्फ मेरे अल्लाह की रहमत की वजह से हूँ। अगर आप सब मुझे इतना सपोर्ट नहीं करते तो मैं आज यहाँ पर कभी नहीं होती। और ये दुनिया ना सिर्फ एक मेला है जहाँ पर अगर आपकी जेब में पैसे हैं तो आप अच्छे से रह सकते हो, अच्छे कपड़े पहन सकते हो, अच्छी चीजें खा सकते हो। मगर आप इस मेले में हमेशा के लिए नहीं घूमते रहोगे। आखिर में जाकर आपको एक ही जगह जाना होगा, कब्र में। और वो कब्र अल्लाह ने सबके लिए एक समान बनाई है, जिसमें कोई अमीर हो, गरीब हो, कोई कैसा भी हो, कोई कितना ही घमंडी क्यों ना हो, उसको उसकी दौलत के हिसाब से या उसके घमंड के हिसाब से उसके गुनाहों की माफी नहीं मिलेगी। सबको एक जैसे ही आखिर में सवालों के जवाब देने होंगे। तो मैं तो सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगी कि घमंड जैसी चीज ना मेरे अंदर कभी थी, ना कभी आएगी। मैं तो बस आप सबसे रिक्वेस्ट करती रहती हूँ कि प्लीज आप सब मुझे ऐसे ही अपना सपोर्ट करते रहें। मैं माफ़ी चाहती हूँ कि अगर मैं आपकी कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पाती। मैं आप सबसे बस रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप सब अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। जिस तरह से आपने इस चैनल को इतना सपोर्ट किया है, उसी तरह आप सब प्लीज़ मेरे दूसरे चैनल को भी सपोर्ट करें, जाकर उसको भी सब्सक्राइब करें, उस पर भी वीडियोस आएंगी, आप उनको भी देखा करो। और सच में जब मेरे 50 के या 100 के सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब मुझे इतनी टेंशन नहीं रहेगी। इसीलिए मैं आप सबको बोलती हूँ कि मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जितने भी ज़्यादा वीडियोस को शेयर करोगे उतने ही ज़्यादा लोगों को मेरे चैनल के बारे में पता चलेगा और उतने ही ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे। अगर मेरी चैनल पर 50 के या 100 के सब्सक्राइबर्स हो गए, फिर $100 एक महीने में बनना आसान हो जाएगा। क्योंकि अब जैसे ये 23,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, पर व्यू कितने आते हैं? वो ही 3 के, 4 के, 5, 6, बस इतने ही आते हैं। मगर जब अगर 50,000, 100 के सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब 10-12 के व्यू तो आएंगे ही। और जैसे ही व्यू आएंगे तो डॉलर अपने आप ही बनना शुरू हो जाएंगे। तो मैं आप सबसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे दोनों चैनल को सपोर्ट करें, इस चैनल की वीडियोस को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन्होंने मेरे नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ उस चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें और वीडियोस को वॉच करें।
और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। इसके साथ ही मैं आज का व्लॉग एंड करती हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करूंगी कि अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और आप सबकी हर ख्वाहिश को पूरा करे। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।